अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सदर ट्रंप के उस बयान के बारे में जो उन्होंने गजा की पट्टी के हवाले से दिया। आम तौर पे ये समझा जाता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो जंगों के हामी नहीं हैं। वो अमेरिका की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो साम्राज्य पॉलिसी है, वो उससे भी अमेरिका को जो है वो एक तन्हाई की तरफ ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जब से ये जो उनकी दूसरा दौरे सदारत है, अभी उनको 2 हफ्ते हुए हैं इक़्तिदार संभाले, सदारत का ओहदा संभाले, और वो अब तक मुख्तलिफ हवालों से जो है वो नए तनाज़ात को जन्म देते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से जो कहा, जो उन्होंने गज़ा में फ़लस्तीनियों के हवाले से कहा है, तो ये क्या अमेरिका का मंसूबा है, क्या अमेरिका चाहता है और इसके पीछे मकासद क्या हैं जिसको अमेरिका हासिल करना चाहता है या सदर ट्रंप जो है वो हासिल करना चाहते हैं, और वो फ़लस्तीनियों की गज़ा से बेदखली जो है वो क्यों चाहते हैं। ये आज का मौजू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू जो कि वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, वो अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी मेज़बानी कर रहे थे सदर ट्रंप। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने यह कहा कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से जाना होगा। उन्हें हम उर्दन या मिस्र या किसी और मुल्क में जो है वो उनके लिए अच्छी रहायशगाहें तामीर करके उनको वहाँ पे मुंतकिल करना चाहते हैं, और गज़ा जो है उसको अमेरिका जो है वो अमेरिका जो है उसको बराह रास्त जो है वो इसराइल गज़ा जो है उसको वो अपने कंट्रोल में लेगा, और फिर वहाँ पर जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन की जाएगी और जो है वो बुलंदोबारा जो है वो रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाएंगे। इस किस्म के मंसूबे उनके जो दामाद हैं कृष्णर, उन्होंने भी इस किस्म की जो है वो बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सी फ्रंट है गज़ा का वो बहुत ही जो है वो अट्रैक्टिव है रियल स्टेट के लिए। वहाँ पे बुलंदोबारा इमारतें बना के उसको जो है वो बेचना बहुत ही जो है वो उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी मुफीद साइट है। तो इसका मतलब ये है। और दूसरी बात यह है कि ये अमूमी ख्याल किया जाता है कि जो समुद्री पट्टी है जो गज़ा को लगती है, वहाँ पर जो समंदर है वहाँ गैस के वसी ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, और ये भी एक वजह है कि अमेरिका की वहाँ दिलचस्पी है, वहाँ इसराइल की भी दिलचस्पी है। और ये वो 2 वजूहात हैं। एक तो ये जगह, क्योंकि सदर ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि जो इसराइल है वो बहुत छोटी सी जगह है, वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, वो छोटी जगह है, उसको और जगह चाहिए। तो उसके लिए जो है वो अमेरिका मदद करेगा ताकि वो फ़लस्तीनियों से ज़्यादा ज़मीन छीन के इसराइल को बड़ा कर सके। इस तरह और मुल्क भी उसकी लपेट में आएंगे जिनकी ज़मीन छीन के इसराइल को बड़ा करने की ख्वाहिश रखते हैं जनाब सदर ट्रंप साहब। अब वो बहुत सारे लोग जिनको ये खुशफहमी थी या गलत फहमी थी, जिन्होंने वो ख़ास तौर पे मुसलमान तंजीमें अमेरिका के अंदर, अमेरिकन मुस्लिम तंजीमें, जिन्होंने जोशो खरोश से सदर ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया था, उनको इलेक्शन जितवाने में अहम किरदार अदा किया था। उनका यह ख्याल था कि सदर ट्रंप आएंगे, वो ये जंग बंद करवाएंगे, उसके बाद फ़लस्तीनी जो हैं वो अमन से गज़ा और वेस्ट बैंक में रह सकेंगे। हमने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ इसराइल बड़े पैमाने पे जो है वो कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है, उनके बागात तबाह किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों पे उनके घरों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं, उनको तबाह किया जा रहा है, और वहाँ पे बड़े पैमाने पे यहूदी बस्तियाँ आबाद करने का जो है वो मनसूबा बन रहा है। और अमेरिका अब खुल के सामने आ गया है। पहले ये अमूमी तासुर था कि शायद गज़ा की जो पूरी पट्टी है ये इसराइल को मिलेगी, लेकिन अब लगता यह है कि अमेरिका और यहाँ पर जो है वो इसराइल जो है वो शायद मिलके इस पर कंट्रोल करें या वो तकसीम कर लें। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ट्रंप जो है वो गज़ा की पट्टी को एक बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव रियल स्टेट की जगह समझते हैं, वो उसको इंसानों के रहने की जगह नहीं समझते। उनके नज़दीक जो फ़लस्तीनी है 25 लाख के करीब, उनकी कोई हैसियत नहीं है,
उनको वो उनका वतन नहीं है, वो उनकी जगह नहीं है, वो उनकी ज़मीन नहीं है, और वो इसलिए उनको वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं ताकि इसराइल को तोसी दी जा सके और जो अमरीकी हुक्मरान तबके की अमरीकी साम्राज्यी मफादात और ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील की जा सके। तो कम अज़ कम अब ये वाज़ेह हो जाना चाहिए उन सब लोगों को जिन्होंने ट्रंप का रास्ता हमवार किया और वो समझते थे कि ट्रंप जो हैं वो जंगें बंद करेंगे, वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, वो तोसी पसंदाना साम्राज्य अज़ाइम नहीं रखते, वो अमेरिका जो है उसको टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और इस तरह के जो अमेरिका फर्स्ट और ये जो नारे हैं, इसके पीछे दरअसल वही जो है वो साम्राज्यी सोच और पॉलिसियाँ जो हैं वो काफरमा हैं। और यही मामला ग्रीनलैंड का है। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा रकबा है जो कि नॉर्वे के पास है। वो अमेरिका नॉर्वे से वापस लेना चाहता है, उसको नॉर्वे से लेना चाहता है क्योंकि वहाँ भी बड़े वसी पैमाने पे तेल और गैस के ज़खायर हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे जो है वो मादनियात और मिनरल्स मौजूद हैं और अमेरिका जो है वो वहाँ पे वो उसको भी जो है वो अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। तो ये एक तरफ वो बात करते हैं कि जी मैं जंगों का हामी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जंगें ख़त्म हों, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जो है वो अपनी मुदाखलत को कम से कम करे। और उसको मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि देखें हम WHO से निकल गए, हम पेरिस जो मुआहदा है माहौलियात का, पेरिस एग्रीमेंट, उससे निकल गए। इस तरह और बहुत सारे जगहों से अमेरिका को वो निकालेंगे। लेकिन ये जो है वो इस वजह से नहीं है कि उनके साम्राज्य तोसी पसंदाना अज़ाइम नहीं है, ये इस वजह से है कि अमेरिका समझता है कि ये जो बहुत सारी आलमी तंजीमें हैं, अमेरिका इनको सबसे ज़्यादा पैसे देता है, इनको फंड देता है, लेकिन ये अमेरिका की बात नहीं मानते। और ट्रंप को ये भी गुस्सा है कि WHO ने और दीगर तंजीमों ने जो ट्रंप की पॉलिसी है, जो ट्रंप जैसे राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं, वो उनका जो एजेंडा है ये आलमी इदारे उसको टो नहीं करते। और वो जो एक गैर साइंसी जो है वो इजहार किया था ट्रंप ने सोच और फिक्र का, तो उसको अगर कोई नहीं मानता तो फिर वो कहते हैं कि इसकी फंडिंग बंद करें, हम इनको पैसे क्यों दें। इनको या तो वो करना चाहिए जो अमेरिका चाहता है, अगर ये नहीं वो करते तो फिर जो है वो अमेरिका इनको पैसे नहीं देगा। तो इसलिए अमेरिका इन बातों से, ट्रंप जो है वो इन बातों से पीछे हट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों के लिए जहाँ इसराइल ने ज़मीन तंग की हुई है, वहीं पर अब अमरीका भी खुल के सामने आ गया, सदर ट्रंप भी जो है वो खुल के सामने आ गया है। और अब मिस्र और उर्दन ने अगर जगह ना दी, क्योंकि अब अमेरिका, ट्रंप जो है वो उनको ब्लैकमेल करेगा। मिस्र को बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका इमदाद देता है, इसी तरह उर्दन को भी इमदाद देता है। तो वो इस इमदाद को इस्तेमाल करेगा कि अगर आप हमें जगह नहीं देते, अगर आप हमें जो है वो सहरा में जो है वो जगह नहीं देते, और अगर हमें आप मखसूस जगह नहीं देते जहाँ के हम फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल के आबाद कर सकें, तो फिर जो है वो शायद हम आपको इमदाद नहीं दे सकेंगे। जिस तरह बुली करने की कोशिश की है कोलंबिया को, जिस तरह से उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है मैक्सिको पे और कनाडा पे, इसी तरह वो उर्दन और मिस्र के ऊपर भी दबाव डालेंगे। लेकिन जो रिएक्शन आया है उसके बाद अब ज़ाहिर जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया पीछे हटती नज़र आ रही है। और जो उनका बयान है, जो उन्होंने बड़े खुल के बात की है, उसमें कोई लगी लिपटी नहीं थी, बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने जो है वो ट्रंप ने बात की। अब वाइट हाउस के तर्जुमान कह रहे हैं कि सदर का मकसद ये नहीं था, सदर का मतलब ये नहीं था, सदर का मतलब वो नहीं था, सदर ट्रंप का वही मतलब था जो उन्होंने कहा। और वो ये चाहते हैं कि गजा की पट्टी जो है अमेरिका के कंट्रोल में आए और अमेरिका वहाँ पे फौज भी भेज सकता है, या इसराइल की जो फौज है उसको इस्तेमाल भी कर सकता है फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालने के लिए, और उसके ऊपर जो है वो कब्जा जमाना चाहता है गजा के ऊपर, ताकि गजा की ज़मीन को, और उसके अलावा क्योंकि जो अगर आप हाई एंड, आप अगर महंगे फ्लैट्स बनाते हैं तो फ़लस्तीनी नहीं खरीद सकेंगे, फ़लस्तीनी वो नहीं खरीद सकेंगे, और वो तो अमीर लोग खरीद सकेंगे, वो इजरायली खरीद सकेंगे, वो अमेरिकन या यूरोपियंस खरीद सकेंगे अगर वहाँ पे उनको ला के बसाना है, तो वो फ़लस्तीनी तो नहीं खरीद सकेंगे। बहुत कम फ़लस्तीनी होंगे जो इतने महंगे जो हैं वो मकानात जो हैं वो उनको अफोर्ड कर सकेंगे। तो ये अब मनसूबा बेनकाब हो गया। अब ये खुल के पूरा एजेंडा जो है वो सामने आ गया है कि किस तरह फ़लस्तीन का जो नक्शा है उसको, फ़लस्तीन को जो दुनिया का नक्शा है उससे मिटाना चाहते हैं सदर ट्रंप और इसराइल। नेतन्याहू और ट्रंप की सोच में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, दोनों फ़लस्तीनियों को एक ही तरह से देखते हैं, दोनों के लिए फ़लस्तीन की जो सरजमीन है वो अहम है, फ़लस्तीनी अहम नहीं है। वो जहाँ भी जाएँ, उनको जहाँ भी धकेल के भेज दिया जाए, उनको उनकी उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उनको
फ़लस्तीन जो है वो इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और इसराइल को मुसलसल तोसीह देनी है। इसराइल की को जो ज़मीन चाहिए वो उसको फराहम करनी है। उसके लिए जितने भी इंसानों की कुर्बानी देनी पड़े, जितने औरतें, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो इस सारे अमल में मारे जाएं। इससे अमरीकी साम्राज्य को या सदर ट्रंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।